अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। यार देखें, मेरे पास यहाँ पे ना ये कुछ डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। और इस डाटा में लास्ट के ऊपर ग्रॉस सैलरीज लिखी हुई हैं। अब मेरी एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि ये जिस सेल को मैंने हाईलाइट किया जहाँ पे मैंने 10 लिखा हुआ है ना, ये 10 लिखा हुआ है, ये 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इसका लिखने का मकसद क्या है कि यहाँ पे जाएगा और 10 बड़ी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेगा, टॉप 10 की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेगा और उसका सारा डाटा यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये हमें आज यहाँ पे करना है। समझ आपको आ गई होगी क्या समझाया मैंने, कि यहाँ पे जाके टॉप 10 की वैल्यूज़, टॉप 10 या टॉप 5, अगर मैं 5 लिखूंगा तो टॉप 5 की वैल्यूज़, 5 बड़ी वैल्यूज़ को लेगा और उसके अगेंस्ट जो भी डाटा है यहाँ पे, उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उसका डिजिग्नेशन, उसका एड्रेस, उसको यहाँ पे फिल्टर करके वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने फिल्टर का फंक्शन तो अप्लाई करना ही करना है और ये कंप्लीट अरे हमने सेलेक्ट भी करना है। F4 से आप इसको एब्सोल्यूट भी कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे कामा लगाएं और इंक्लूड में आपने क्या करना है, ये कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमने अभी क्या कहा है कि यहाँ से टॉप 5 की, टॉप 10 की वैल्यूज़, टॉप 3 की वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना है और एक और फंक्शन लार्ज का है। लार्ज में भी हम इसी अरे को सेलेक्ट करेंगे। इस अरे को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कामा लगाएंगे और इस सेल का रेफरेंस देके पैरेंथेसिस को हम क्लोज कर देंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। तो ये क्या करेगा, जिन लोगों की वैल्यूज़ या सैलरीज टॉप 5 में आती है ना, उनका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो क्या होगा, टॉप 10 की अमाउंट्स, ये अमाउंट्स के मुताबिक यहाँ पे अगर इसको हम साथ साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ताकि हमें ये भी पता चले कि सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो हम यहाँ पे इसके शुरू में सॉर्ट का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट में जाके यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि सॉर्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो ये कॉलम नंबर देखें 1 2 3 4 और 5 में हमारे पास वैल्यूज लिखी हैं, तो हम यहाँ पे 5 भी लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे -1 लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए, मतलब बड़ी अमाउंट ऊपर और फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अब इंटर को प्रेस करके देखें तो यहाँ पे देखें ये सबसे बड़ी अमाउंट है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, उससे छोटी, और इस तरीके से टॉप 10 की अमाउंट आपके पास आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे ना तो सबसे बड़ी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी। अगर 3 लिखेंगे तो टॉप 3 की वैल्यूज़ का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर 5 लिखेंगे तो टॉप 5 का वैल्यूज़ का डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस थी जो बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और ये भी याद रखिएगा कि फ़िल्टर का फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ MS एक्सेल का, जो MS ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है 365, सिर्फ उसी में काम करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।